ये लाइन में अगर गए तो एक्सपीरियंस क्या है सर आपका जोन्ड आउट एज इन? जोन्ड आउट में वहाँ एक ऐसे भाव स्पंदना एक कराते हैं प्रोग्राम, वहाँ पे प्रोग्राम, तो उसमें क्या होता है कि आपके जो सिक्स सेंसेस हैं उसके बियॉन्ड आपको एक्सपीरियंस होता है। तो वो कुछ ऐसे साधना कराएंगे जिसमें आप मतलब एक ऊपर आप जाओगे, आपको लगेगा यार ये क्या क्या मैं देख रहा हूँ, मतलब यू हैव टू बी डू दैट, मतलब मेरे लिए कुछ चीजें तो मतलब दूसरा मतलब दैट वाज तो प्रोग्राम प्रॉपर। मैं विपස්සना के लिए गया था वहाँ बोध गया में, तो वहाँ वो 10 दिन का कराते हैं, 10 दिन का प्रोग्राम। तो तीसरा चौथा दिन के बाद बॉडी सेटल होने, वहाँ कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ साधना में बैठना है, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, टाइम से आपका खाना आता है एंड अंदर आप हॉल में जाके सिर्फ चुपचाप बैठते हैं। आप बोल नहीं सकते वहाँ 10 दिन। तो पहला दूसरा तीसरा दिन तक तो दिमाग बहुत भागेगा, पर क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं, तो फिर तीसरे चौथे दिन बाद आपका दिमाग जो है वो सेटल होने लगता है। और पांचवें छठे दिन बाद मतलब एक्चुअली आपको फीलिंग होगी कि कहाँ पर है। तो मेरा सातवें आठवें दिन पे वहां पे छोटे उन्होंने बनाया हुआ, जैसे मंक्स के क्यूबिकल होते हैं ना, जैसे उनके आप केव्स देखे होंगे, वैसा उन्होंने नीचे एक बनाया, उसमें जाके आप बैठ सकते हो। तो आई थिंक आठवें दिन जाके जब मैं वहां जाके बैठा, तब मुझे ना सिर्फ पिक्चर्स दिखी हैं, मतलब मैं कहीं नहीं दिखा, सिर्फ मुझे फोटो दिखी है, मतलब जस्ट लैंडस्केप टाइप, कोई घर नहीं कुछ नहीं, सिर्फ लैंड में ठक 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 के बाद आया जा रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मतलब क्या हो रहा है, मतलब कोई इसमें कुछ बोल नहीं रहा है, मुझे कोई जानवर नहीं दिख रहे हैं, और कुछ मतलब नहीं, सिर्फ मुझे सिर्फ फोटो 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 ऐसे दिखे। एंड थोड़ी देर के बाद अपने आप वो मतलब क्लोज होकर डार्क हो गया, और फिर मैं चुपचाप ऐसे ही बैठा रहा मतलब फिर वो घंटी बजाते हैं कि तब मैं उठ गया। तो वो अब अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो था क्या, मतलब क्या चीज़ थी वो। बट देन वो सब देख के लगता है कि यार कुछ है, देर इज समथिंग बियॉन्ड जो आप हैं। अदरवाइज बोलते हैं भाई आप तो एक साइकिल में ही चल रहे हो, कि लाइफ आपको मिली तो आए, पैदा हुआ, ऐसे करके चले गए, फिर आ गए। तो अगर इस बार आए हैं तो क्या, बोलते हैं कि सोल का मकसद ही ये है कि वो एक ट्रैवल में चल रहा है, आपको वो मौका देता है कि भाई उसको रिलीज करो। तो रिलीज देखते हैं। तो मेरी सोच है, मतलब आई डोंट नो कि मैं इस लाइफ में कर पाऊँ नहीं कर पाऊंगा। तो एक करेज की बात है कि मैं चाह रहा हूँ कि लोग बोलते हैं कि जब आप बर्थ पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि डेथ को मैं इनवाइट करूँ, कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ जब मेरे को लगे कि हाँ नहीं है, देयर इज नथिंग वर्थ, तो आई कैन जस्ट सिट एंड से कि भाई आई वांट टू गो। एंड अगर मैं अपने आप को इतना लाइट कर पाया, भाई फर्क तो इतना ही है कि नेक्स्ट सांस आप नहीं ले पाए। मतलब आपके जीने और मरने में यही है कि आप अगली सांस ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। तो अगली सांस में नहीं ले पाऊँ और मैं बोलूँ कि अब मुझे जाना है, तो अगर मैं उस स्टेज तक पहुँच पाऊँ तो वही मेरे काम, देखते हैं मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा नहीं पहुँच पाऊँगा। सर कई सारे सेजेस के सुने हैं सर पहले, जो एक्चुअली इनवाइट करते हैं अपने अपने डेथ को। वो जैन टाइप का है ट्रेडिशन कि वो अपने वो मतलब भूख के मतलब रखते हैं। तो मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ कि मतलब आप खाना वाना सब कुछ छोड़ के चले गए। आई वॉन्ट कि मतलब विथ स्ट्रेंथ आई वॉन्ट कि अरे लोगों ने इतने अलग अलग तहलका मचाया, मतलब इतने सेजेस की आप कहानी सुनते हो, मतलब भाई क्यों नहीं, इफ़ यू वॉन्ट। और सबका आप कहानी देखोगे कि तो इफ़ यू ट्राई टू फॉलो किसी को कि हाँ बुद्धा ने ऐसा किया तो मैं कर लूँगा, तो बुद्धा ही थे, ज़रूरी नहीं आप उनको फॉलो करोगे तो आप, मतलब आफ्टर बुद्धा कोई और नहीं बना, इतने फॉलोअर्स थे, इतने लोग ने साधना की है, देयर वाज नो सेकंड बुद्धा, तो दैट हैज़ वर्कड फॉर हिम। तो जब भी कहीं जैसे सदगुरु भी कुछ हैं, तो आपको जैसे गुरुज हैं वो आपको कहीं टॉर्च दिखा रहे हैं कि आप मतलब आप कहीं भटक रहे हो, तो भाई मेरे पानी खोजना है तो इधर इधर खोद रहा हूँ, बोल रहा बेटा यहाँ थोड़ा खोद ले, चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप वहाँ करते, तो इतना टाइम मेरा बच गया, तो मैं एक ही जगह मेरे को थोड़ी सी दिखी, तो वो एंड उसके बाद यू टेक ऑन। तो मैं चाहता हूँ कि विदाउट मेरा इतने लोग की मैं पढ़ी है, सिर्फ कर्म का सिद्धांत पढ़ा हूँ, तो मेरे कंफ्यूज हो गया हूँ कि किस बात को मानूं। तो मैं चाह रहा हूँ कि अपनी एक लेके निकलूँ, लेट्स सी कहाँ तक जाएगा, अगर अगली लाइफ आई तो अगली लाइफ, नहीं तो इस लाइफ लेट्स सी हो पाएगा नहीं हो पाएगा। सर ये सारा मतलब दोनों तरफ का आपने बताया, और जो आज का यूथ है सर, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? यूथ, आप देखो कंट्री, मेरे हिसाब से कंट्री को उसका यूथ ही आगे लेके जाता है जनरली। मतलब जो सीनियर जो होते हैं आप वो विजन देते हैं, बट ग्राउंड पे मेन जो आपको बोलेगा यूथ का ही है। तो और कंट्री और ऐसे एज ए वर्ल्ड आप देखोगे तो मतलब वी आर इन डिफिकल्ट टाइम्स, इसमें कोई डाउट नहीं। हर जगह पे अगर आप उनके नौकरी लिहाज से सब कुछ देखो तो एंड ये भी आप देखोगे कहीं कि हम लोग में या हमारे प्रीवियस जनरेशन्स में लोगों में इमोशनल स्ट्रेंथ ज़्यादा था, दे कुड टेक ऑन मोर। मे बी कि हम लोग एक्सपोज नहीं थे ज़्यादा इंटरनेट को, ज़्यादा चीज़ें बहुत पहले लाइफ में नहीं आई थी,
तो वो कहीं पे थोड़ी कमी लगती है। तो यूथ को मैं यही बोलूँगा कि भाई अगर आपने फर्स्टली कि भाई एक लाइफ मिली है तो कुछ तो करके दिखाना है। कुछ करके दिखाने का मतलब है कि भाई इंडिया मेरा तो पक्का सोचे कि ये सेंचुरी इंडिया का है। चाहे दुनिया इधर उधर सर पटक ले, कुछ भी कर ले, वी विल फाइंड अ वे, एंड दैट इज वेयर वी आर गोइंग। तो इसको ले जाने वाला अगर यूथ ही है तो यूथ हैज टू री इन्वेंट, हैज टू गेट स्ट्रॉन्गर फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली। वाई? बिकॉज मैं थोड़ा स्पिरिचुअल हूं तो इसलिए कह रहा हूं कि आई एम सीइंग सो मेनी फॉरेनर्स कम टू इंडिया फॉर स्पिरिचुअलिटी। मतलब क्यों है? इट्स नॉट दैट कि उनके पास खाना रहने का कुछ नहीं है। हम भी अगर काम कर रहे हैं तो हमारा भी कि अच्छी लाइफस्टाइल हो, तो उनके पास ऑलरेडी वो है। वो सबसे वो पार हो गए हैं। ठीक है कि भाई इसके बियॉन्ड क्या है? अगर मेरे को कोई बोले कि भाई स्वर्ग में फलाना खाना है, तो मेरे खाने का अगर इच्छा ही नहीं है तो दैट हैज नो वैल्यू फॉर मी, कि वहां जाके मैं क्या करूंगा। ठीक है, तो अब इफ दे हैव गॉन बियॉन्ड दैट, तो देयर इज समथिंग जो हमारे में वी हैव टू टेक एज लेसन्स कि भाई आप अगर भाग रहे हो ओनली मटेरियलिस्टिकली, तो दैट ऑल्सो यू विल लीड अ प्लेस जहां पे आपको लगेगा दिस इज नॉट वेयर इट इज। तो दो चीजें हैं। एक है कि भाई द कंट्री, द वे वी आर, द काइंड ऑफ डिस्पैरिटी दैट वी हैव, उन सबको एक साथ आप कैसे लेके आगे बढ़ोगे। इंडिया डजंट मूव विथ रूल्स एंड रेगुलेशन, वी मूव विथ इमोशन। इमोशन से आप पूरा हिला दोगे, आप रूल एक डालोगे तो भैया हम तो दाएं बाएं से आ ही जाएंगे कहीं। तो दैट द यूथ आई थिंक हैज टू टेक अ लॉट ऑफ चैलेंज एंड लुक अहेड कि भाई इंडिया को अगर हम लेके जाएंगे एंड वी हैव टू बी नंबर वन इन सम वे और द अदर, तो what should we do for that? And the government has to come, government has to support in a lot of ways. We have to get over a lot of kachra that we have got into our mind. मतलब when I look around, there's so many things जहाँ पे लगता है मुझे कि we can do so much better. The youth is getting, I would say, एक तरफ ना कहीं polarity जो होती है ना वो हो रही है। The central एक मकसद जो होना चाहिए कि यार let's all get together and go towards one direction. Maybe that direction we are dissipating our energy left, right and center. So maybe आप बहुत सक्सेसफुल थे सर, स्पेशली ऑपरेशंस के अंदर जी। तो एक अगर सवाल पूछूं कि आप क्यों सक्सेसफुल थे, व्हाट मेड यू सक्सेसफुल, या व्हाई डू यू थिंक एनीबडी एल्स, आप अपने दिमाग में लाइक कि विश्वास राव सर ऐसे थे या जो भी जिनको आपने क्लोजली देखा एंड दिस गाय वाज सक्सेसफुल, एंड क्या आपको लगता है किस ट्रेट मेक्स यू डिफरेंट? I would say 3-4 चीज़ें हैं। सक्सेसफुल फर्स्ट इज कि आपकी टीम कैसी है। आर्मी में एक से कुछ नहीं होता है, ऑपरेशन इज नेवर सिंगल मैन। तो आपने टीम को किस तरह से बांधा है कोहेरेंटली, एंड उसमें इट टेक्स लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट डजंट कम ओवरनाइट। मतलब यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद देम, नॉट जस्ट ऑपरेशन एंड बियॉन्ड दैट। किसी की कॉल आ रही है, साहब मेरा घर में ये हो गया, जमीन मेरा हड़प ली, फलान ने पीट दिया उसको, एंड यू टॉक टू दी एसपी की, आप चिट्ठी आप भेजते हो। वो मतलब छोटी छोटी चीजें गेम में उनके साथ खेलते, तब जाके वो बिल्ड होता है। बिल्ड होने के साथ साथ मतलब उसको ट्रस्ट होना चाहिए भाई कि लेके मेरे को जा रहा है तो यार जिंदा वापस लाएगा नहीं लाएगा। तो वो जब तक नहीं होगी, तो टीम जब साथ ही नहीं होगी, तो कल को जब आप ऑपरेशन में जंगल में आप भाग रहे हो तो यार साथ में पूरी टीम आनी है आपके। तो दैट टीम विल ओनली कम व्हेन यू हैव दैट ट्रस्ट। तो दैट ट्रस्ट इज बोथ वेज। कि आई फाउंड कि जवान्स मेरे ऐसे थे इतने अच्छे कि भाई दिन में आप है गाली उली भी दिए तो शाम में जाके बैठ गा रहे साहब आओ चूरमा खिलाते हैं आपको, तड़का उड़का। तो देन दैट बॉन्डिंग केम, दैट वाज वन। एंड सेकंड वाज हार्ड वर्क, कि जुनून, मतलब घुस जाओ कि भैया कुछ कर दिखाना तो नो वन कैन स्टॉप यू। मतलब आई हैव सीन सो मेनी थिंग्स मैनिफेस्ट इन माय लाइफ। तो जहां भिड़ गए तो वहां भिड़ गए, एंड मे बी आई हैव बीन वेरी लकी। मतलब फर्स्ट आई टेक लक फैक्टर कि यार मेरा किसी जवान को अभी तक घायल नहीं हुआ, एंड सेकेंड इज कि यार आई मिस सो मेनी टाइम्स एंड येट मतलब देयर इज समथिंग। जब मैं स्पिरिचुअल जाता हूं तो मैं देखता हूं कि यार इतना ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता, अभी तक मुझे कोई चीज हिला ही नहीं है। तो मैं सेड मे बी यू आर टू लकी या फिर समथिंग वर्स इज वेटिंग फॉर यू, आपकी लाइफ खत्म नहीं हुई है। एंड थोड़ा मैं ग्लैडिएटर टाइप इसलिए हूँ कि बचपन से ना 2-3 जगह मुझे एस्ट्रोलॉजर मिले जो बोले हैं कि 80 से 82 साल तक आप जियोगे। तो मुझे लगता है ना कि बड़ा कहीं भी घुस जाओ, और अगर टपक गए तो बड़ा खोमचे मिलेगा, उसको देंगे कि भैया तूने बोला था, मैंने पंगे ले लिया, अब टपक गया मैं तो सारा। तो वो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा ना कहीं से वो एनर्जी है कि यार मतलब नॉट दैट यू डू समथिंग फुल हार्डी, बट कहीं कहीं आता है कि यार 3 लोगों ने बोला है ना, गलत नहीं होगा। 2-3 साल का फर्क हो सकता है बट कभी काफी दूर है। तो यू कैन टेक दैट लिबर्टी, एंड थोड़ा सा मतलब व्हेन यू आर लीडिंग तो यू हैव टू लीड भाई, उसको लगना भी चाहिए यार खिसक नहीं रहा है पीछे। तो या टीम वर्क, हार्ड वर्क, एंड मे बी
अपॉर्चुनिटी एंड सम बिट ऑफ प्लानिंग कि लाइक इंट के बगैर कुछ नहीं होती है. तो हाउ यू हैंडल योर सोर्सेज ऑल्सो मैटर. इफ यू लिव देम हाई एंड ड्राई तो मुश्किल हो जाता है. बट या लक फैक्टर प्लेज अ लॉट भाई. पता नहीं मेरे लाइफ में मैनिफेस्ट इतना किया है. मैं कटरीना कैफ का बहुत बड़ा फैन होता है. आई वाज जस्ट थिंकिंग कि भैया कभी कटरीना कैफ से मिल सकूंगा नहीं सकूंगा. तो एक दिन नौशेरा में था, एक दिन कमांडर कॉल आता है, राजेश तेरे बटान में कटरीना कैफ आ रही है. तो हम तो दैट टाइम जय जवान होता था प्रोग्राम. जय जवान ना, दे यूज्ड टू गो टू सम बटालियन एंड बोले 2 दिन में आ रही है. हम बोला अरे भैया तैयारी करो सब कुछ. तो स्पिरिचुअलिटी से पहले था, ये स्पिरिचुअल पहले है. तो देयर आर सो मेनी ओकेजन जहां पे ना कि मतलब आई हैव सीन की चीजें नहीं हो रही एंड आई एम वांटिंग समथिंग ना. जैसे अब शॉर्ट चक्र मेरे को लग रहा था यार सुप्रीम कमांडर ऑफ द फोर्स प्रेसिडेंट होता है, उसके सामने तो यार एक बार मतलब खड़ा होना बनता है भाई. तो ये हो गया. देन आई एम वेरी बिग फैन ऑफ अब्दुल जे कलाम. बोला यार प्रेसिडेंट है, एक बार मिलना है. बट माई बैड लक दैट व्हेन ही पास्ड अवे देन ओनली, लाइक हम लोग चेन्नई में थे तो हम लोग दक्षिण भारत एरिया से हमें भेजा वहाँ. तो आई कैरिड हिम लाइक आई वाज द पॉल बेरर फॉर हिम. तो सो लाइट, मतलब यू कुड सी उनका घर आप देखोगे जस्ट 2 रूम का घर उनका वहां पर. एंड यू सी यार मतलब यू कुड ओनली मतलब फील किया ग्रैटिट्यूड किया सच अ पर्सन केम टू इंडिया टू गिव हिज विजन एंड ऑल. एंड एकदम सिंपल सा घर, उनके ब्रदर्स सबके छोटे छोटे घर है वहां पर. ही हिमसेल्फ वाज मतलब मुश्किल से इतना ऐसे उठा रहे होते बेयरली एनी वेट ऑन हिम. तो मतलब ये आई एम सेइंग हाउ थिंग्स हैव मैनिफेस्टेड फॉर मी. तो दैट वे आई फेल्ट मे बी आई हैव बीन वेरी लकी इन दैट मैनर. या आप कभी मैनिफेस्टेशन में आया कि सर आप ऐसे बैठे होंगे और लाइट्स नो ये कॉन्स्पिरेसी है. ये एसएफ वालों ने रेगुलर इन्फेंट्री अफसर के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की है. थैंक यू सो मच सर. रियली एंजॉयड इंटरेक्टिंग विद यू सर. Thank you. I'm very privileged to be here and I've been so happy. Like my apologies कि I didn't see any of the Monk and Warriors वाला, but जब देखा and I saw Sengar sir, बोला भाई मेरे हीरो. So I felt really happy कि and then I read some comments and all. So the way it is inspiring the people who are seeing this and this side of the army, which generally paper में कोई नहीं लिखता हमारे साथ क्या क्या हुआ. So you two have taken that onus on you to bring it across. So thank you and थैंक यू सर. थैंक यू सो मच सर. thank you. जय हिंद. आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है. अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं. जय हिंद.